बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की दावत पे हम सारे मौजूद हैं। मुल्क की यकीनी तौर पे सूरत हाल अहवाल से हर आदमी इस ख्वाहिश में है और इस तजस्सुस में है कि हालात किस तरफ जाएंगे, चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बलूचिस्तान के लोग भी इसी तलाश में है कि मौजूदा सूरत हाल में सूबे बलूचिस्तान की क्या हालात हैं और आने वाले दिनों में भी ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि हुकूमत उन्हीं की है। लेकिन कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि एक पार्टी की हैसियत से और एक बलूचिस्तानी की हैसियत से हमने बार बार चीज़ों को हाईलाइट किया और उसकी मिसाल अपने नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, बलूचिस्तान के सीनियर लीडरशिप हो, इन सब ने अपने किसी न किसी हवाले से तजावीज़ भी दिए और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी शो किए कि हम ये महसूस करते हैं कि हम जिस सिमत की तरफ चीज़ों को जाना चाहिए वो उस तरह नहीं जाए और उनमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और उस बेहतरी को बलूचिस्तान के लोग अपने नुमाइंदों से, अपनी हुकूमतों से तवक्को रखते हैं। बहैसियत पार्टी प्रेसिडेंट के और बहैसियत पार्लिमानी लीडर के जो BAP के प्रोविंशियल असम्बली में है ज़हूर बुलेदी साहब, तो हम कुछ दिनों से इन चीज़ों को बहुत तफसीलन नोट कर रहे थे। यकीनी तौर पे आपका एक सवाल भी होगा कि जी ज़हूर साहब आज आपके साथ हैं। ज़हूर साहब पहले भी हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ हैं। सियासत में देखें इख्तिलाफ राय पे सियासत होती है, ज़ातियात की सियासत नहीं होती। अब मैं अमूमन लोगों से कहता था मैं कोई 100% हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन यकीनी तौर पे इंसान एक दूसरे की पसंद उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुए करता है। लेकिन शायद लोगों ने आज ये महसूस किया कि जो चीज़ें जिस तरह हुकूमत बलूचिस्तान की चल रही हैं वो नामुनासिब हैं और मुझे इस बात की कम अज़ कम खुशी ज़रूर है और हम सब पार्टी के मेंबरान को भी है कि ज़हूर बुलेदी साहब ने काबीना में भी जब तक थे, मिनिस्ट्री में भी जब तक थे, उन्होंने बड़ा अपना एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो कि टोटली गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, हक़ाइक़ और इन चीज़ों पर मबनी है। लेकिन हमें बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने दावा किया था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बचाने के लिए ये सारे इक़दाम हैं, आज वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत में एक मैं समझता हूँ कि सबसे कैपेसिटेटेड, एजुकेटेड और जिनकी परफॉर्मेंस इवन हमारे दौर में अगर आप देखें कि जब तक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक बेमिसाल डिपार्टमेंट रहा है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में। न सिर्फ फाइनेंस बल्कि PND देख लें, CNW देख लें और जितने भी महकमे थे, सिवाय चंद की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब ने मिसाली कारनामे, मिसाली काम और ऐसे काम किए जो लोग यकीनी तौर पे कम से कम कंपैरिजन करते हैं तो आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन एक ऐसे मिनिस्टर को अपनी काबीना से हटाना, फिर मिनिस्ट्री से भी हटाना, पार्टी के हवाले से यकीनी तौर पर एज अ बिंग पार्टी प्रेसिडेंट मैं यकीनी तौर पे चीफ़ मिनिस्टर को एक्सप्लेनेशन भी इस हवाले से हम ज़रूर उनसे मांगेंगे कि उन्होंने इस तरह का स्टेप क्यों लिया और पार्टी को एतमाद में नहीं लेके किया। जैसे भी है कोई भी डिसीजन होता है, चाहे उसमें आप मेन स्टेप्स लेते हैं, सूबाई लेवल पे लेते हैं, कैबिनेट के हवाले से लेते हैं, पार्टी को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। तो एक ये बड़ा सीरियस है और हम इसे लाइट नहीं ले सकते। देखें बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि जी एक हुकूमत है, नहीं है, उसको अपने काम करने का मौका देना चाहिए, तो हमने तो कभी मना नहीं की, बल्कि हम तो पहले दिन से मैंने कहा था जी हम हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगे और साथ रहेंगे जिस जिस चीज़ों में हम पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन मैं इन 5 महीनों के बाद मैं बशमूलियत अपनी पार्टी के और अपने सीनियर मेंबरान के हम इस नतीजे पे आ रहे हैं कि हमें वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही और क्या हम इसमें खामोश रहें, क्या हम मज़ीद 1-1.5 साल इंतज़ार करें कि बची कुछ मेहनत है वो भी ज़ाया जाए और बलूचिस्तान इसी तरीके से आगे जाए। मेरा ज़ाती तौर पे कुद्दूस बिज़ेंजो साहब के साथ, उनकी काबीना के साथ कोई रंजिश नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी तवक्कुआत हैं। क्योंकि देखें ये आपकी बात नहीं है, आपके साथ जो एक लेबल लगा हुआ है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का लगा हुआ है। तो कल को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लोग सवाल पूछेंगे, कुद्दूस बिज़ेंजो और जाम कमाल से नहीं करेंगे। आज जो भी फैसले हैं BNP मेंगल के हैं वो BNP मेंगल से किए जाएंगे, सना बलोच या अख्तर हुसैन साहब से नहीं किए जाएंगे, बल्कि अख्तर मेंगल साहब से किए जाएंगे। तो इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आवाम के सामने अकाउंटेबल है
اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جب پبلک میں بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ لوگوں نے خاموشی کا روزہ جو رکھا ہوا تھا تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے، اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا، اور آپ نے ان چیزوں پہ اسٹرکٹ نوٹسز کیوں نہیں ایشو کیے۔ تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹرکٹ نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا۔ ابھی بھی خدا رہا، اور بڑی معقول بات میں کہتا ہوں ظہور بلیدی صاحب نے بھی کی حالیہ میں کہ جی ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، یہ 4-5 چیزیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں کہ اتحادی اپنا کیا رول پلے کریں گے، اور ان پچھلے 15-20 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں، حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں، اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مکسی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کے سب کے ساتھ روابط ہیں، بات چیت ہیں، اور ہر لحاظ سے ہم اپنا موقف سب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں۔ آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے، ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے، اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے، یہ ملا جلا رجحان، اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے، پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی سٹیبلٹی اٹھا رہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے۔ تو میرے خیال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک، لوگ، عوام، ووٹرز، پارٹیاں، سٹیک ہولڈرز ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں، عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے اور پروگریس کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمیں ابھی ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آگے جانا چاہیے، اور ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس نے ایک 4 سال کا بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے۔ ایک نئی پارٹی کی حیثیت سے ہر پارٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں، اور انہی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ ہر پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بڑا وقت لگا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان عوامی پارٹی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے۔ یقینی طور پہ ہم اپنے اندر بھی خامیاں نکال رہے ہیں، اور ان خامیوں کو بہتر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے، اور جو کام ہم نے الحمدللہ ان 4 سال میں کیے وہ بھی بڑے مثالی کام ہیں جن کا اعتراف اپوزیشن بھی کرتی ہے، بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے۔